Hello everyone, this is Sangeeta Dhaka and this is my first video on YouTube. I will teach maths here. Today I am going to teach topic trigonometry and trigonometric identities, which is chapter number 8 from class 10th NCERT book. So I hope you guys will like this एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली इट वर्क्स ऑन ट्रायंगल्स बेसिकली. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है. ठीक है, बाकी के दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है, आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बिकॉज ये दोनों मिलके 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. एंड द सम ऑफ द होल ट्रायंगल इज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ होल ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. ये हम सबको पता होती है चीज़. ठीक, तो अब सपोज़ हम इस ट्रायंगल को नेम देते हैं ABC. ठीक है, तो इसमें हम क्या ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली करते क्या है कि जैसे हमने एक एंगल लिया, सपोज़ मेरे को एक एंगल C पता है, ठीक है, तो और कोई साइड पता है, तो उससे हम बाकी की साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, साइड से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज़ हमने इसको एंगल को नेम दिया है थीटा, बिकॉज हमें नहीं पता राइट नाउ कि इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, कितनी है हमें राइट नाउ इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हमने इसको कंसीडर किया है एंगल थीटा. ठीक है, तो अब थीटा के रिगार्डिंग जो साइड्स हम कंसीडर करते हैं कि मान लो इस एंगल के हिसाब से मैं किसको बेस लूँ, किसको हाइपोटेन्यूज लूँ, किसको परपेंडिकुलर लूँ, इसके बारे में आप थोड़ा समझेंगे. क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है, तो इस एंगल के हिसाब से जो एंगल के साथ वाली साइड होगी, लाइक एडजेसेंट साइड होगी, द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज़ वो क्या होगी, बेस. तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, बेस. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी. एंगल सी की क्या है, ये एडजेसेंट साइड है. ठीक है, अब इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली. ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर. जो अपोजिट साइड होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर. ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज. तो हम लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हमारी होगी हाइपोटेन्यूज. इतनी बात समझ में आई. अब तो चलो हमने एंगल सी लिया था, तो उसके हिसाब से हमने समझा कि एंगल सी के साथ वाली साइड जो है वो बेस हो गई, उसकी अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो गई. ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज होता ही है. बट अगर एंगल ए के हिसाब से हम देखें तो हमारा बेस क्या होगा और तो हमारी परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, उस पर हम बात करते हैं. तो सपोज़ मैं दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ABC. अभी हमने एंगल सी लिया था, अब हम एंगल ए लेंगे. एंगल ए के हिसाब से अगर हम बात करें तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, मैंने क्या बताया था बेस के लिए कि बेस में हम क्या देखते हैं, एडजेसेंट साइड. तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये तो अपने आप ही क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हो गई, लॉन्गेस्ट साइड है. बट ये वाली एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या हो जाएगी, एंगल ए के हिसाब से बेस, और इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ये, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो जब हम एंगल्स के हिसाब, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि हम कौन से एंगल के हिसाब से कौन सी साइड लें या क्या लें, क्योंकि आगे जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ने वाले हैं उसमें साइड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंगल सी और एंगल ए के हिसाब से हम कैसे कौन सी साइड लेते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मतलब बेसिकली हमें रेशियो से समझ में आ रहा है कि क्या होगा, डिवाइड में समथिंग होगा. तो इसमें साइड्स का रेशियो होता है. हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है हमारा साइन, सेकंड आता है हमारा कॉस, थर्ड आता है हमारा टैन, एंड उन्हीं के 3 अपोजिट होते हैं, वो हम वन बाय वन समझेंगे. पहले हम इन 3 को समझते हैं. साइन, साइन अगर मान लो मैं एंगल ए के हिसाब से देखूँ, या चलो सी के हिसाब से लेते हैं, तो साइन सी. ठीक है, सी क्या है यहाँ पे हमारा एंगल, कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, तो राइट नाउ आई एम टेकिंग एंगल सी. ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू आती है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. साइन जो होता है हमारा वो होता है
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एंगल सी का परपेंडिकुलर होगा ए बी, ठीक है, अपॉन में ए सी, ठीक है। तो ए बी क्या है, एंगल सी की अपोजिट साइड है, तो इसमें हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन में H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब cos C, मतलब cos हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और C हमारा एंगल, कि हम कौन से एंगल पे ले रहे हैं। cos C जो होता है वो होता है, उसकी वैल्यू होती है हमारी बेस, यानी एंगल C के हिसाब से हमारा बेस है ये, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज यानी ये। तो बेस क्या हो गया इसके हिसाब से, BC अपॉन में AC। तो ये बेस जो है वो एंगल सी की कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड है। ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया है कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी क्या है, BC। एडजेसेंट होती है साथ वाली साइड, क्योंकि वही बेस होती है हमारी, और हाइपोटेन्यूज इसको हम लिख सकते हैं B अपॉन में H। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो टैन होता है, यानी टैन हम निकालेंगे एंगल C। अब हम tan C रेशो की बात करें तो tan जो होता है हमारा वो बेसिकली होता है साइन अपॉन में कोस, ठीक है। बट इसके लिए हम अगर बात करें तो ये आता है P अपॉन में B। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, तो एंगल C के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा हमारा AB, तो AB अपॉन में, और बेस होगा हमारा BC। तो tan C जो होता है उसका रेशियो किसकी साइड में आता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P अपॉन में B। अब मैं आपको समझाती हूँ कि साइन और कॉस का रिलेशन tan के साथ कैसे है। तो tan जो है, tan एंगल C जो है उसको हम लिख सकते हैं साइन C अपॉन में कॉस C, ठीक है। अब हमने साइन C यहाँ पे क्या लिया था, P अपॉन में H, और कॉस C हमारा क्या है, B अपॉन में H, ठीक है। अब हमें पता है कि रेशियो में हम कैसे इंटू करते हैं, सबसे ऊपर वाले डिजिट को हम सबसे नीचे वाले डिजिट से इंटू करते हैं, और ये दोनों आपस में H इंटू B। तो यहाँ H से H कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, P अपॉन में B, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, ठीक है। तो tan जो होता है उसको आप साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत आगे काम आता है। तो जो आपको 1 बाय 1 कराया जा रहा है आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ, ताकि आपको समझ में आता है, ठीक है। अब tan C हो गया। tan C के बाद हमारी जो नेक्स्ट आती हैं वो आती हैं cot। cot होता है हमारा 1 अपॉन tan C, मतलब tan का रेसिप्रोकल। तो cot 1 अपॉन tan है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, cot का tan का उल्टा। तो tan हमारा P अपॉन B था, तो cot हमारा हो जाएगा P अपॉन P, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ आता है कॉसेक C, कॉसेक एंगल C। तो वो क्या होता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन C। तो साइन जो था, साइन की वैल्यू हमने ऊपर लिखी P अपॉन H, तो P अपॉन H का उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन P। तो हमारा कॉसेक क्या आ जाता है, H अपॉन P, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है सिक्स्थ, वो आती है सेक C। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस C। तो कॉस हमारा होता है B अपॉन में H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन में B, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं कि कौन किसका इन्वर्स होता है, यही आपको एक्सरसाइज 8.1 में हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। अब हमने सारे रेशियोज समझ लिए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, सब के बारे में बात कर लिए। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिससे हम ये सब लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूले मतलब इसे आप शॉर्ट ट्रिक की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो यहाँ P और H, यानी P अपॉन H अगर हम बोलें तो P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है हमारा, साइन C का। तो S से क्या है हमारा साइन, ठीक है। B अपॉन H यानी ये हमारा क्या हो गया, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये किसका होता है, कॉस का। और P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर और बेस, ये किसका होता है, टैन का, ठीक है। तो
इसे हम टैन। तो इसे शॉर्ट ट्रिक हम कैसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जब कभी भी आपको सपोज लर्न नहीं रहता है आपको कौन सी साइड को क्या कंसीडर करना है, कैसे लेना है, तो आप इस फॉर्मूले को अगर ध्यान रखते हो तो इससे आप बना सकते हो कि जैसे साइन है, साइन का क्या होगा पी अपॉन में एच, कॉस का होगा बी अपॉन में एच, टैन का होगा पी अपॉन में बी। और अभी मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन में पी, यानी इसका उल्टा कर दोगे साइन का। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उसको आप लिख दोगे एच अपॉन में बी। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो उसको आप लिख दोगे बी अपॉन में पी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लर्न रखना क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर ट्रिगो का 8.1 एक्सरसाइज का। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको मैं दोबारा से एक रिकैप दे देती हूँ कि हमने इसमें अभी क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री। यहाँ पे हमने एंगल बी को कंसीडर किया है 90 डिग्री, और एंगल ए और बी सी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको एंगल सी और एंगल ए के हिसाब से साइड्स लेनी समझाई थी कि कौन सी साइड हम लेते हैं। बेस क्या होता है, बेस होता है एडजेसेंट साइड, जो भी हम एंगल ले रहे हैं उसकी एडजेसेंट साइड उसका बेस हो जाएगी, और जो उसकी अपोजिट साइड है वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी क्योंकि ये इसका अपोजिट है, और बेस इसका ये वाली साइड हो गई। और ए के हिसाब से परपेंडिकुलर इसका ये वाली साइड हो गई, और बेस इसका ये वाली साइड हो गई। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, जिसमें हमने पढ़े साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, 6 रेशियोज़ जिसमें हमने पढ़े, और मैंने आपको उनको कैसे साइड्स का रेशो आता है वो भी समझाया कि जैसे साइन सी है, साइन का रेशो आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है अपोजिट साइड। तो जैसे एंगल सी हमने यहाँ पे लिया है साइन सी, तो सी एंगल है हमारा, तो इस एंगल के हिसाब से जो अपोजिट साइड है वो हमने लिए। अगर यहाँ पे एंगल ए होता तो हम एंगल ए के हिसाब से जो अपोजिट साइड होती वो लेते। अगर हमारा एंगल ए होता सपोज यहाँ पे साइन सी की जगह, तो क्या होती वैल्यू, तो इसका परपेंडिकुलर होता बी सी, तो आता बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, हमने एंगल सी लिया तो आया ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कॉस सी का, टैन सी का, इन सबको आपको समझाया कि कॉस सी क्या होता है एडजेसेंट साइड होता है यानी बी अपॉन में एच होता है, टैन क्या होता है वो ए बी अपॉन में बी सी, मतलब अपोजिट साइड का रेशो होता है एडजेसेंट साइड के रेशो के साथ। तो इसे हम पी अपॉन में बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख सकते हैं। टैन सी कैसे साइन अपॉन कॉस हम उसको लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि साइन, कॉस और कोसेक, सेक, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। कॉट टैन का उल्टा होता है, कोसेक सेक साइन का, और सेक कॉस का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सारा का सारा। और फिर इस सब को लर्न करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे आप लर्न कर सकते हैं कि आपको कभी नहीं समझ में आता है कि कौन सी साइड लेनी है, भूल जाएं अगर आप इन केस ये सब, तो आप इससे लर्न कर सकते हैं कि साइन होता है हमारा पी अपॉन एच, कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच, टैन होता है हमारा पी अपॉन में बी, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उसको आप लिख सकते हो एच अपॉन में पी, यानी इसका उल्टा कर दिया। और सेक होता है एच अपॉन में बी, और टैन कॉट होता है हमारा बी अपॉन में बी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।